नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। सदियों से हम इंसान अपनी उम्र बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा जीने के तरीके खोजते रहे हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो आपकी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देगा। हम प्राचीन ग्रंथों और आज के मॉडर्न साइंस दोनों के नजरिए से इंसानी उम्र की लिमिट्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पूरे एक्सप्लेनर के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में घूमने वाला है वो यही है, क्या कलयुग में इंसानों की उम्र वाकई और कम होती जाएगी? मतलब, क्या हम सच में एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लंबी उम्र बस एक सपना रह जाएगी? यही वो मिस्ट्री है जो पुरानी कथाओं को हमारी आज की बायोलॉजिकल रियलिटी से जोड़ती है। इसे समझने के लिए हम कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि कलयुग और घटती उम्र का क्या कनेक्शन है। फिर कुछ चौंकाने वाली पौराणिक भविष्यवाणियों पर बात करेंगे, अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे कि आज का मॉडर्न साइंस हमें क्या चेतावनी दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन शास्त्रों की, जो इंसानी उम्र के लगातार घटने का एक बहुत ही दिलचस्प बेसलाइन सेट करते हैं। गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों को देखें तो उन्होंने एक पूरी टाइमलाइन दी है, और ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि कैसे हर युग के साथ उम्र घटती गई। सोचिए, सतयुग में जहां इंसान अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकता था, त्रेता युग आते आते वो लिमिट 10,000 साल हो गई, द्वापर में 1,000 साल, और जिस कलयुग में आज हम जी रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत पुराण के हिसाब से इसमें हमारी औसत उम्र सिर्फ 100 साल तय की गई है। मतलब, ग्रंथों के अनुसार जैसे जैसे समाज का नैतिक पतन होता है, इंसानी उम्र भी सिकुड़ती जाती है। अब अगर हम इन्हीं ग्रंथों की कुछ स्पेसिफिक भविष्यवाणियों पर नजर डालें, तो सच कहूं कुछ बातें तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि कलयुग के पीक पर, यानी इसके चरम पर, इंसान की अधिकतम उम्र गिरकर सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 20 साल। ये नंबर सुन के ही कितना अजीब लगता है ना? और बात सिर्फ उम्र कम होने की नहीं है। इन शास्त्रों में एक ऐसे समाज का जिक्र है जहां बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने लगेगी। मतलब 7-8 साल की बच्चियां गर्भवती होने लगेंगी, 10-12 साल के लड़के पिता बन जाएंगे, और 16 साल की उम्र आते आते तो बाल सफेद हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। ये एक एक्सट्रीम फिजिकल और बायोलॉजिकल पतन की तस्वीर है। उम्र घटने का एक और बहुत बड़ा फैक्टर विष्णु पुराण में बताया गया है, लीडरशिप का गिरना। पुराने युगों में राजा का काम प्रजा को प्रोटेक्ट करना होता था, लेकिन भविष्यवाणी यह है कि कलयुग के शासक रक्षक नहीं, शोषक होंगे। वो रक्षा के नाम पर लोगों का धन ही लूटेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आम इंसान का इतना शोषण होगा, उसे बेसिक सर्वाइवल के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसका सीधा असर उसकी उम्र और सेहत पर तो पड़ेगा ही ना। खैर, गरुड़ पुराण एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट उठाता है, और वो है अकाल मृत्यु, यानी प्रीमेच्योर डेथ। अब ये अकाल मृत्यु आखिर है क्या? देखिए, अगर कोई अपना पूरा जीवन जी कर मरता है तो वो नेचुरल डेथ है। लेकिन अगर किसी की मौत किसी एक्सीडेंट, बीमारी या मर्डर की वजह से समय से पहले हो जाए, तो शास्त्र उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ग्रंथों के मुताबिक ये नेचुरल लाइफ साइकिल में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और माना जाता है कि ऐसा होने पर आत्मा को तुरंत अपनी सही जगह नहीं मिल पाती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है? तो गरुड़ पुराण इसका सीधा कनेक्शन इंसान के कर्मों से जोड़ता है। जो लोग अपनी परंपराएं छोड़ देते हैं, आलस करते हैं, दूसरों का पैसा चुराते हैं या मेहमानों का अपमान करते हैं, उन लोगों की उम्र समय से पहले ही खत्म हो जाती है। यानी अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें, तो गलत काम और अनैतिक आचरण हमारी उम्र को दीमक की तरह खा जाते हैं। और बात सिर्फ एक इंसान की उम्र तक नहीं रुकती। कल की अवतार से जुड़े कुछ ग्रंथ तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि हमारे गंभीर पापों की वजह से पूरे कलयुग की जो कॉस्मिक टाइमलाइन है ना, वही कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए, किसी का धन चुराने से कलयुग के 10,000 साल कम हो जाते हैं, या माता पिता की हत्या जैसे घोर पाप से 9,000 साल कम हो जाते हैं। इन कैलकुलेशंस को माने तो कलयुग अपने 4,32,000 साल पूरे नहीं करेगा, बल्कि बहुत तेजी से अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो ये तो हो गई पुरानी कथाओं और शास्त्रों की बात। लेकिन अब जरा 21वीं सदी के विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। क्या साइंस भी हमें ऐसी ही कोई चेतावनी दे रहा है? यकीन मानिए, साइंस का डेटा आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। हाल ही में
नेचर एजिंग नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। उन्होंने जापान और स्विट्जरलैंड जैसे उन 8 देशों का डेटा देखा जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। और पता है क्या सामने आया? उन्होंने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन और इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद अब लोगों की औसत उम्र बढ़ने की जो स्पीड थी वो एकदम धीमी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इंसानी उम्र एक सीलिंग या अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। इसे थोड़ा और पर्सपेक्टिव में समझते हैं। 20वीं सदी में दवाइयों और साफ सफाई की वजह से हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन 1990 से 2019 के बीच यानी पूरे 30 सालों के गैप में औसत उम्र में सिर्फ 6.5 साल का इजाफा हुआ है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि मेडिकल साइंस ने जो चमत्कार पिछले दशकों में किए थे, अब उनका असर कहीं न कहीं अपनी लिमिट पर आ गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम सब आराम से 100 साल जिएंगे, तो ये डेटा देखिए। साइंस के मुताबिक इस सदी में पैदा हुए लोगों में से केवल 15% महिलाएं और मुश्किल से 5% पुरुष ही 100 का आंकड़ा छू पाएंगे। बाकी 80% से ज्यादा लोगों के लिए 100 साल तक जीना बायोलॉजिकली लगभग नामुमकिन ही रहेगा। अब जापान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि वहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। 2023 में वहाँ 95,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 100 के पार थी। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से लगभग 84,000 तो सिर्फ महिलाएं हैं। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए बड़े पैमाने पर बुढ़ापे को लंबे समय तक टालना असल में कितना मुश्किल काम है। तो अब हम इन दोनों बिल्कुल अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स का साफ कहना है कि अगर हमें इंसानी उम्र को उसकी मौजूदा बायोलॉजिकल लिमिट से आगे ले जाना है, तो हमें मौत के सभी मुख्य कारणों को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना होगा। और सच कहूं तो आज की तारीख में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। यानी साइंस खुद मान रहा है कि अमरता जैसी कोई चीज नहीं है। तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि नैतिक पतन और पाप की वजह से हमारी उम्र एक लिमिट पे आकर रुक जाती है, और दूसरी तरफ हमारा साइंस है जो कहता है कि बायोलॉजिकल लिमिट्स और बीमारियों की वजह से हमारी उम्र का एक दायरा फिक्स है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों ही एक ही बात पे आकर टिक जाते हैं। ह्यूमन लाइफ स्पैन की एक सीलिंग है जिसे हम पार नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि चाहे हम पौराणिक कथाओं पर विश्वास करें या साइंस के पक्के डेटा पर, मानवता का समय सच में एक बंधी हुई डोर की तरह है। क्या कलयुग में इंसानों की आयु और कम होती जाएगी? क्या हम सच में अपनी सीमाओं को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बस अनजाने में एक ऐसे चक्र का हिस्सा बन रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।